In today's class, we'll proceed with our section C. और the first question आपका that is question number 26. For any sets A, B and C, prove that A cross B cross C is equal to A cross B intersection A cross C. आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, let xy belongs to A cross B intersection C. हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि xy जो है वो इसको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो x के साथ a, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, ये बात समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है, कॉमा लगा दिया आपने। देन y बिलोंग्स टू, यानी कि y बिलोंग्स टू, x के साथ a आ गया ना, तो y किसको बिलोंग करेगा, b इंटरसेक्शन c को। इस पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a कॉमा, अब x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b लिख सकता हूं मैं, ठीक है। एंड y बिलोंग्स टू c, साइन के साथ साइन को पकड़ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, कॉमा है, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b। ये समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, x बिलोंग्स टू इसके साथ आ गया, फिर एंड आ रहा है तो आप एंड लिखोगे। फिर क्या कहोगे, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू c, साइन के साथ साइन चल रहा है, ठीक है। अब देखो अब ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और b, तो ये हो गया आपका a क्रॉस b, ये क्या हो गया, a क्रॉस b। एंड x बिलोंग्स टू, नॉट x, ये x नहीं, xy, इट इम्प्लाइज xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b, xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b। एंड यहां पर क्या हो जाएगा, xy बिलोंग्स टू a क्रॉस c, a क्रॉस c। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि xy जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b, एंड का मतलब इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है वही सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, वही सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है वो क्या है, सबसेट है। वो क्या है, समसेट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c का। समझ आ गया ये वाला। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसेट है राइट हैंड साइड का, ठीक है। नाउ अब मैं मानता हूं लेट xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। मान लेते हैं कि xy किसको बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c को। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि xy बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन xy बिलोंग्स टू a क्रॉस c। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको तोड़ो, इसका मतलब क्या हो गया, x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, b को कर रहा है। इंटरसेक्शन x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, c को, और y किसको बिलोंग कर रहा है, c को। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू c। एग्री करते हो, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू c। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a कॉमा का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा y बिलोंग्स टू, इसको ले सकता हूं b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c। ओवरऑल विच इंप्लाइज xy belongs to
ए कॉमा की जगह क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने अब क्या प्रूव कर दिया कि ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, ये सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। आपने यहां से क्या प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया विच इंप्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेते हैं 2। अब एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं भाई, इसके एलिमेंट उसमें उसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 कैन आई से दैट फ्रॉम 1 and 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, हैंस प्रूव्ड। तो बस यही करना है, पहले आपको क्या प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड द सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देन फाइनली वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल। अब क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर 27, सोल्व द इन इक्वेशन। आपको इन इक्वेशन सॉल्व करनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन इज 2x + 4 अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरा मतलब यह क्या, मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 2x + 4 लेस देन इक्वल टू 4x - 3, 2x + 4 लेस देन इक्वल टू 4x - 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 4 लेस देन इक्वल टू 4x - 12, 4x - 2x और 4 + 12, तो ये तो हो गया 16। 4x - 2x क्या हो गया आपका 2x। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो जो 2x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है। इसको ध्यान से देखो, क्लियर है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि x जो है आपका 8 के इक्वल या 8 से बड़ा, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देयरफॉर सॉल्यूशन इज 8 के इक्वल, तो क्लोज इंटरवल 8, बड़ा तो कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question is question number 28, again very important question. Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point. तो let the point be P और जिसके coordinate क्या है -1, 3. Foot of perpendicular to the line, तो line क्या है, this is the line, जिसकी equation as per question कितनी है 3x - 4y - 16 = 0। इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम ले लेते हैं PF। क्या ले लेते हैं, PF, ठीक है। तो देखो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है इसी को कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है A, B। मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है A, B। तो आपको ये फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, ये 3x - 4y - 16 = 0। स्लोप ऑफ लाइन PF इज, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसके स्लोप को हम ले लेते हैं m1। तो क्या हो जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा b - 3 अपॉन x2 - x1, तो ये हो जाएगा a + 1, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप एग्री करते हो कि इसको माइनस को अगर मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं तो 4y = क्या हो जाएगा 3x - 16, एग्री करते हो। तो y = क्या हो जाएगा, y = 3/4x, मतलब 4 को मैंने सभी से डिवाइड कर दिया, और -4 होगा नहीं होगा, होगा। अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग से इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद y = mx + c, तो m क्या 3/4, तो m क्या होगा आपका 3/4 होगा, ठीक है। ये m1 है, इसको हम ले लेते हैं m2,
इसको क्या ले लेते हैं m2। नाउ PF इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1, ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन के क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर जो इसका स्लोप है जो आपका m1 है और जो इसका स्लोप है जो m2 है वो किसके इक्वल होगा, -1 के। अब इसका जो स्लोप है वो क्या है, b - 3 अपॉन a + 1 और इसका जो स्लोप है वो क्या है आपका 3/4 और ये किसके इक्वल है, -1 के। जब सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 3b - 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4a + 4 1 जा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, विच इम्प्लाइज व्हाट, 3b - 9 इक्वल टू -4a - 4, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 4a + 3b इक्वल टू -4, -9 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा 4a + 3b, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है ना, एज पॉइंट f with coordinates a, b lie on equation 1, therefore it must satisfy equation 1, which implies जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा 3a - 4b -16 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो एक इक्वेशन ये आ गई 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 4a + 3b = 5। फोर्थ इक्वेशन क्या है, 3a - 4b = 16, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब या तो थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। तो थर्ड को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, और इसको जब मैं 4 से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो कैंसिल क्या होगा, 12a माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 16 और 9 25 और 14 - 5 -49। तो b की वैल्यू क्या, -49/25। कोई डाउट है तो बताओ। पुट b = -49/25 किस इक्वेशन में पुट करें, थर्ड में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा 4a + 3 b की जगह -14/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। पहले तो ये समझो, 49 × 3, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2, 9 3 जा 27, 7 और 2, ये होगा 147 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25। तो 4a = 25 5 जा 125 प्लस में क्या हो जाएगा 127 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 25। तो a = क्या हो जाएगा 7 + 5 12, 6 और 1 7 और 1 और 1 2 अपॉन में 25 × 4, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। तो a = क्या 68/25। a आ रहा है आपका 68/25, b कितना आ रहा है -49/25। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट f, जो कि क्या थे, हमने एज्यूम a और b एज्यूम किए थे r। पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a क्या हो जाएगा 68/25 और b क्या हो जाएगा -49/25। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ p and q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो दो ओरिजिन ले लेते हैं और यहाँ से दो परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अब एज पर क्वेश्चन ये ओरिजिन है तो 0,0, मतलब दो केसेस में बना के चल रहा हूँ, और ये हो गया आपका ओरिजिन, ए बी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ एज पर क्वेश्चन क्या है p, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी जो लेंथ है एज पर क्वेश्चन क्या है q। ठीक है, टू द लाइन मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर p एज पर क्वेश्चन परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है ये किस लाइन पर है,
एक्स कॉस थीटा, देन माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर क्यू है, ये जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है उस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के, वाई कॉसेक थीटा माइनस के, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that p square plus 4k square equal to k square। अब क्वेश्चन क्या है, प्रूफ क्या है, ये सारी अलग अलग चीजें बन रही हैं अभी तक तो, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ किसी पॉइंट का, मतलब इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा, इसका हमने फॉर्मूला किया था। वी नो दैट distance of point from line क्या होता था, मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लेते हैं केस 1, इसको ले लेते हैं केस 2। फॉर केस 1 ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस क्या है, p है, तो 4 केस 1 सीधा लिखूं p। अब ये जो डिस्टेंस है वो ये p है केस 1 में, तो ये p किसके इक्वल होना चाहिए, ax1। a क्या होता है, ये तो हो गया x1, ये क्या हो गया y1, x का कोफिशिएंट क्या हो गया a, y का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और ये कांस्टेंट क्या हो गया आपका c, कांस्टेंट क्या हो गया c। लेकिन ये जो इक्वेशन 1 आपने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम रेक्टिफाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। इसको ऐसे ले लो इक्वेशन को, समझ आ रहा है। तो ये तो माइनस के इक्वल टू 0 हो ही गया आपका इक्वेशन 2। कांस्टेंट को एक ही साइड में रखो। अब बताओ जी ए क्या है आपका कॉस थीटा, लेकिन इंटू 0 होगा, तो सीधा लिखूं 0, कॉस थीटा इंटू 0 माइनस साइन थीटा इंटू 0, तो ये भी क्या 0, और c की जगह क्या माइनस के कॉस 2 थीटा, के कॉस 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। तो देखो डिनोमिनेटर तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, ये तो 1 हो गया, और मॉडुलस है तो वैल्यू पॉजिटिव, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p मेरा आ गया k cos 2 थीटा। तो इस रेशियो में मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, p की आ गई, किसकी वैल्यू आ गई p की। तो p की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई k cos 2 थीटा, ये आ गया। अब किसकी, अब केस 2 पर चलते हैं, केस 2 में फिर यहाँ क्या आ जाएगा q, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है कितना है माइनस के, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस के ही आना चाहिए, एग्री करते हो, यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस के। अब ये बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है सेक, तो मैं लिखूं सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, चलो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, q इज इक्वल टू माइनस के मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा k, पहले तो ये सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k
ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और रेसिप्रोकेट होके जो आएगा वो इसके साथ में ही आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एग्री करते हो, अपॉन में तो 1 ही आएगा ना, ये 1 अपॉन दिस बनेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ P और ये आ गया आपके पास Q, ये आ गया Q और ये आ गया आपके पास P, K तो ऑलरेडी है। अब मुझे जो प्रूव करना है उस पर चलते हैं, फिर बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये हमें प्रूव करना है, हमारे पास क्या आ गया P और Q, तो जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। तो P को क्या लिखूंगा मैं, P K cos 2 थीटा स्क्वायर लिखो, प्लस 4 Q स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक तो ये हो जाएगा K स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, ये हो गया आपका K स्क्वायर, ये क्या हो गया K स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये हुआ ना यार। यहाँ पर देखो K स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे, K स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तभी ये K स्क्वायर बन सकता है। बाकी आपके बच क्या रहा है, आपके ब्रैकेट में बच रहा है 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ कॉस थीटा। क्या मैं 1 2 और 3 तीनों वैल्यूज को कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी बन गई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो गया K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया K स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लूं, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 1, तो इट इज इक्वल टू K स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो भैया ये तो क्वेश्चन बढ़िया है, मानना पड़ेगा। आएगा क्या, सैंपल पेपर में क्वेश्चन है तो भाई बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भैया आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, या का आई थिंक मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर होल क्यूब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन की अगर हम बात करें वो होता है a प्लस बी रेज टू पावर n, यही होता है ना a प्लस बी रेज टू पावर n, मैं ऐसे 2 प्लेयरों को करता हूँ एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ पर अगर आप a और b में जाओ तो 3 टर्म्स हैं, तो आपको पहले क्या करना होगा, इस पूरे को ले लो a और इसको ले लो b, मैंने क्या कहा, इसको ले लो a इसको ले लो b। अब देखो यूजिंग बाइनोमियल, अब उसने ये कहा कि आपको इस एक्सपेंशन में यूज ही किसका करना है, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड करना है, इसको इस चीज का ध्यान रखना। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, a प्लस बी रेज टू पावर n, क्या होता है nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0, ठीक है जी, प्लस क्या होता है nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1। यह काम करते हैं, मैं इसको a प्लस बी रेज टू पावर 3 कर देता हूँ, तो चलो पहले एक्सपेंशन ही लिखो पूरा, ये ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो a रेज टू पावर क्या होता है n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, सो ऑन करते हुए लास्ट क्या होता है ncn a रेज टू पावर व्हाट, जो ये होता है n माइनस 1 कितना होता है 0, और b रेज टू पावर क्या होता है आपका n, यानी कि पहले वाले प्लेयर की पावर पहले मैक्सिमम, लास्ट में जाके 0, सेकंड वाला प्लेयर धीरे धीरे स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, लास्ट में जाके पावर सारी ये ले लेता है, ठीक है जी। अब इसी चीज को इसके रिस्पेक्ट में देखो, अब आप क्या करो, पुट a इक्वल टू, a की जगह तो आप पुट कर दो 3x स्क्वायर माइनस 2ax, बात समझ में आ रही है। b की जगह एक्सपेंशन में क्या पुट कर दो, b की जगह 3a स्क्वायर पुट कर देते हैं, और n की जगह क्या पुट कर देते हैं 3, समझ आ रहा है, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो a की जगह क्या आ जाएगा 3x² माइनस 2ax, फिर b की जगह क्या आ जाएगा 3a², तो यही बन गया, और n की जगह 3, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू nc0, n की जगह 3, तो 3c0, a क्या हो गया 3x² माइनस 2x और मैक्सिमम पावर यानी कि n की जगह 3, n की जगह 3, b आपका 3a² है और इसकी पावर क्या होगी 0। अब इसको भी देखने की जरूरत है, मुझे भी ये पता है, इसकी पावर एक एक कम करते जाओ, इसकी पावर एक एक बढ़ाते जाओ, तो प्लस क्या हो जाएगा 3c1 3x² माइनस 2ax, इसकी पावर 3 - 1, जो ये डिफरेंस होता है वो अब इसकी पावर होगी 2, और जो b प्लेयर है 3a² उसकी पावर वो होगी जो यहाँ बेस में लिखा हुआ है यानी कि 1, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 3 - 0 3 और 0। आगे बताओ क्या होना चाहिए, 3c1 के बाद 3c2, और ये हो गया 3x² माइनस 2ax, जो इसका डिफरेंस है 1, और b प्लेयर जो बेस वैल्यू है दैट इज 2, एक वैल्यू और आएगी, क्या आएगी 3c3 3x² माइनस 2ax, 3 - 3 0, और 3a² पावर 3, 3a² पावर 3। कोई डाउट यहाँ तक? बेस में 0 तो आपको पता वैल्यू होती है 1, तो ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके तो मुझे क्लियर हो गया कि भैया ये आएगा 3x² माइनस 2ax रेज टू पावर 3, क्योंकि किसी की पावर 0 वो भी 1, बेस में 0 वो भी 1, बेस में 1 हो तो वैल्यू क्या होती है जो n की वैल्यू होती है, यानी कि ये तो हो गया 3, अब ये हो गया 3, साथ में क्या आ गया 3a², साथ में क्या आ गया 3a², और ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कर देते हैं, a - b होल स्क्वायर, a² क्या होगा 9, यस, प्लस b² क्या होगा 4a² x² माइनस 2ab क्या होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x की पावर 2 × 1 क्या हो जाएगा 3। कहानी क्लियर? क्या आएगा a आएगा, a x3, ये हो गया ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, a आपका एज इट इज, और 2 और 1 3, क्लियर है? ठीक है, 3c2 वही होगा, NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस r, था ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस r, तो 3 - 2 1, तो जो है 3c1 है वही 3c2 है, तो 3c1 क्या था 3, तो 3c2 भी 3, तो प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, अब ध्यान से देखो, प्लस में मैंने लिखा 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो सीधा 9 कर दूँ, चलो पहले 3 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a रेज टू पावर 4, ये तो चलेगा, और ये कितना हो गया 3x² माइनस 2ax, 3c3 1, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, यानी कि 3c0 ये 1 हो गया, और किसी की पावर 0 ये भी 1, तो ये तो भैया सबसे बढ़िया निकला 27 और 2 3 जा 6। अब ये बताओ बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करूँ या डायरेक्टली कर ले, पता है ना ये -b होल क्यूब क्या होता है, तो ये क्या होता है ये भी बता दो जी, a क्यूब 3x² का क्यूब होगा प्लस b क्यूब, तो 2ax का क्यूब होगा, नहीं एक माइनस है ना, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b, तो 3x² का स्क्वायर और b की जगह 2ax प्लस, वेरी गुड, प्लस 3ab² यानी कि 2ax का स्क्वायर, तो ये तो भैया आपका ये पहले वाला ही है पूरा। कहानी क्लियर? आगे आ जाओ, प्लस 3 3 जा 9 9 जा 81 a² x रेज टू पावर 4, 3 3 जा 9 9 4 जा 36, 2 और 2 4 a रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 2। कहानी क्लियर? 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 12 9 जा 108, 2 और 1 3। ध्यान से देखना भाई, गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है? चलें आगे, आगे चलो, पूरे आंखें चश्मे वाले बिना चश्मे वाले सारे।
9 3 जा 9 3 जा, या देखो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो ये हो गया जी 81, a रेज टू पावर 4 और x की पावर 2, सही है। 3 2 जा 6 और 6 9 जा 54, फिर से देख लो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 54। कहीं दोबारा चेक कर रहा हूँ तो बोल देना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ये 4 और 1 कितना हो गया जी 5, और साथ में क्या आ जाएगा x, और प्लस में इसको चिपका दो 27 a रेज टू पावर 6। चलो जी, अब मुझे ये बताओ इक्वल टू 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, और 3 2 जा हो गया 6, तो x की पावर 6, और मेरे ख्याल से x की पावर 6 यही है, माइनस 2 की पावर 3 8, a रेज टू पावर 3 और x रेज टू पावर 3, ठीक है जी। आगे चलते हैं, माइनस माइनस आएगा, ठीक है जी। 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ये हो गया जी 54। पहले ये देखो, ये a 2 2 जा 4 और 1 5, तो x की पावर 5, और आई थिंक 5 की भी यही पावर बनेगी, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो मैंने लिखा 36, a रेज टू पावर 2। अब x की पावर देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 4, कहानी क्लियर, ठीक है। बाकी तो जुड़े हुए हैं, प्लस 81 a स्क्वायर x रेज टू पावर 4, प्लस 36 a रेज टू पावर 4 x स्क्वायर, माइनस 108 a क्यूब x क्यूब, प्लस 81 a रेज टू पावर 4 x स्क्वायर, माइनस 54 a रेज टू पावर 5 x, और प्लस 27 a रेज टू पावर 6। कहानी क्लियर, तो इसको उठा दे। अब सबसे पहले आएगा x रेज टू पावर 6, और मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई x की पावर 6 है ही नहीं, नहीं है ना, नहीं है। 5 ये रहा, एक ही है ना, तो इसको भी लिखो जी माइनस 54 a x रेज टू पावर 5। कहानी क्लियर, ठीक है। 4 वाला 81 a स्क्वायर, नहीं, एक तो ये है, एक ये है, और कोई 2 ही है ना, 81 और 36 ऐड कर देते हैं, 117, 117, तो प्लस 117 a स्क्वायर x रेज टू पावर 4, तो ये भी हो गया, ये 5 वाला भी हो गया, और ये x रेज टू पावर 4 वाले भी हो गया। अब पकड़ते हैं x रेज टू पावर 3। एक तो दिखाई दे रहा है ये 108 है माइनस का, लेकिन तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक ये है 8, ये भी माइनस का है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी कि ब्रैकेट वाले माइनस के। और कुछ है नहीं, 108 और 8 कितना जी 116, कितना हो 116, तो माइनस 116 a क्यूब x रेज टू पावर 3, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, हो गया जी। अब स्क्वायर वाला पकड़ो, 81 है 36, और ये तो अभी क्या था 117, तो ये हो गया प्लस 117 a रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 2। अब बचा x वाला, माइनस 54 a रेज टू पावर x और प्लस 27 a रेज टू पावर 6, और दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला जो पार्ट है वो भी आई थिंक सेम इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का, और ये आई थिंक आपका मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव, यहाँ आपको प्रूव करना है दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो, या तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में या इसी सैम्पल पेपर में, ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपने पहले किया है, वो आई थिंक कुछ और था आपका 6 रेज टू, आई थिंक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करवाया था कि जब आप डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 1 आएगा, किया था ना हमने 25 से जब आप वो करोगे, तो देखो इसमें भी वही चीज़ करनी है।
यहां पर क्या a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n, हेयर a रेस टू पावर n जो है a रेस टू पावर n, इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको ले सकता हूँ a माइनस बी प्लस बी रेस टू पावर n, बस इतना बताओ, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं है ना, बस क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना है आपको, इसमें यही चीज करनी है, इसमें यही मेन स्टेप है। अब बाइनोमियल थ्योरम है तो दो a और b चाहिए, तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये आपका a बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, b, क्या बनेगा, b, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो जी, ये क्या है आपका a माइनस बी, a प्लस बी रेस टू पावर n, तो होता क्या है NC0, पहले प्लेयर के पास मैक्सिमम पावर, तो इसकी पावर हो गई n, दूसरे प्लेयर की पावर 0 प्लस NC1, पहले प्लेयर के पास पावर एक कम तो n माइनस 1, दूसरे प्लेयर की पावर एक बढ़ गई, प्लस NC2, फर्स्ट प्लेयर की पावर कितनी कम होगी, जितना बेस मारा उतनी पावर इसकी कम होती जा रही है, और उतनी ही दूसरे प्लेयर की पावर बढ़ती जा रही है, प्लस लास्ट में क्या, फर्स्ट प्लेयर की पावर n माइनस 1, n0, और b के पास मैक्सिमम पावर आ जाती है। इसमें कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ से मुझे क्या प्रूव करना है, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो यहाँ a माइनस बी दिखाई दे रहा है, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a माइनस बी है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से देखना a माइनस बी क्या ले रहा हूँ, कॉमन, तो NC0 तो 1, और जब कॉमन लेते हैं तो पावर एक कम, तो ये हो गया a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1, ध्यान से समझो, प्लस NC1 n, NC1 क्या होता है n, चलो इसको भी लिख लेते हैं, और ये हो गया a माइनस बी, पावर में से एक कम करोगे तो n माइनस 2, और इनटू में b, प्लस इसको एज इट इज लिखो NC2, ये कितना हो गया a माइनस बी, पावर में से कम करोगे तो कितना n माइनस 3, और ये हो गया b स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इसमें तो आपका क्या है a माइनस बी होगा नहीं, इससे पहली वाली टर्म में अगर मैं जाऊं तो वो होगी क्या, NC कितना होगा वो, इससे एक पीछे आओ तो n माइनस 1 होगा, तो a माइनस बी की पावर फिर क्या होगी, a माइनस बी की पावर क्या होगी, a माइनस बी होगी ना। तो जब आपने कॉमन ले लिया तो ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, और b की पावर क्या होगी, b की पावर क्या होगी n माइनस 1, ये समझ में आ रहा है। और ये वाली जो टर्म है इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ तक का मैंने कॉमन लिया है, जो लास्ट वाली टर्म है उसको मैंने कॉमन में नहीं लिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। प्लस सेम है तो 1, पावर में 0, 1, प्लस में आ गया जी b रेस टू पावर n। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो ये वैल्यू किसकी थी, a रेस टू पावर n की, हमें तो ये फाइंड करना है। तो नाउ अगर मैं कहता हूँ a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n, तब किसके इक्वल होगा, आप कहोगे a माइनस b विद इन ब्रैकेट a माइनस b रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस n, a माइनस b रेस टू पावर n माइनस 2 b, प्लस NC2 a माइनस b रेस टू पावर n माइनस 3 b स्क्वायर, प्लस ऑन NCn माइनस 1 b रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेस टू पावर n, तो ये इसकी वैल्यू थी, माइनस में क्या आ गया, कट नहीं गया। अब जो भी वैल्यू आ रहा है a माइनस बी इंटू समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब फैक्टर हुआ, दैट इज a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n, hence proved। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहानी क्लियर। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, -2 -1/3 आयोटा रेस टू पावर 3, इसको एक्सप्रेस करना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में।
तो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, राइट। भाई माइनस की पावर 3 तो माइनस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 + 1, ये ज़्यादा इजी होगा क्योंकि प्लस वाले को एक्सपेंड करना हमेशा इजी रहता है। ये कुछ ऐसा बन गया, इसको रखो माइनस, और इसको क्या हो जाएगा अब ये a³ 8 + b³ तो 1/27 आयोटा क्यूब, ये होगा, प्लस 3a² b, तो देखो 3a² क्या होगा 4 और b 1/3 आयोटा, 3 से 3 कट गया तो क्या लिखूं 4 आयोटा, प्लस 3ab² 1/9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, पहले तो माइनस लगा देते हैं, और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/3। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है जी। अब माइनस को मैं अंदर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -8 + 2/3, यानी कि रियल वाले पार्ट। आयोटा क्यूब आपको पता माइनस आयोटा होता है, फिर वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो गया 1/27 आयोटा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 आयोटा। क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो जरा, -24 + 2 -22 -22/3, और ये क्या हो गया 27 4 जा 108, तो -107 अपॉन 27 आयोटा, तो -108 + 1 -107, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसको कम, हाँ जी, ये 2/3 है, ये प्लस में कैसे होगा 8 3, ये प्लस में कैसे हुआ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग -22/3 -107/27 आयोटा विद a + आयोटा b, तो रियल के साथ रियल, तो a की वैल्यू -22/3, और b की वैल्यू आयोटा से आयोटा हटा दो तो b माइनस हो गया, b = -107/27। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस बीटा = 1, मॉडुलस बीटा = 1, तो आपको फाइंड करना है 2 फाइंड। ये आपका मिस्टीनियस का क्वेश्चन है, कुछ याद आ रहा है आपको, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होती है, अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हें याद आ जाए तो क्वेश्चन क्लियर। प्रॉपर्टी ये होती है, आपको पता नहीं है लेकिन एज ए मैथमेटिशियन झूठ बोलना पड़ता है, वी नो दैट, ऐसा होना चाहिए आई नो दैट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझते हो ना, नेगेटिव जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड बीटा, तो पूरा है ओवरऑल मैंने मान लिया ये z है, तो z की वैल्यू क्या है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है। अब मैं z को, इस z को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि कैन आई से दैट नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ z² इज इक्वल टू दिस एंड इट इज इक्वल टू, तो z की जगह क्या बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इनटू, अब कॉन्जुगेट है तो क्या होगा बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के ऊपर भी होल, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा। अब बाय प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो ये तो हो गया आपका बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। बाय प्रॉपर्टी इसको कैसे लिखा जाता है, दोनों के ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट, 1 कॉन्जुगेट तो 1 ही रहेगा, माइनस कॉन्जुगेट के साथ कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट हट जाएगा, और जिस पर नहीं है उस पर आ जाएगा। ये कहानी क्लियर, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ ये क्या होगा, जल्दी बताओ। बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा बीटा कॉन्जुगेट, और बीटा को इसके साथ करोगे तो क्या होगा माइनस, पहले अल्फा लिख लेते हैं ऑर्डर वाइज, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा होगा, ये होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका माइनस अल्फा
बीटा कॉन्जुगेट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, अपॉन 1 के साथ करो 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, मतलब ये दोनों एज इट इज, माइनस के साथ इसके करोगे माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखो, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट होगा एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, और बीटा बीटा कॉन्जुगेट एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। कोई डाउट है तो बताओ। अब अगर मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से जाऊं, ये वाली प्रॉपर्टी, किसी भी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो उसका मतलब जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस का स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, और इसकी ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस, नहीं माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ये मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा स्क्वायर, ये वाला। अब बीटा जो है इसका मॉडुलस किसके इक्वल है, 1। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा ना, 1। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसका जो स्क्वायर है जो आप फाइंड कर रहे हो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ जी। इसकी जगह 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1, तो ये हो गया जी 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, इसको एज इट इज रखो, इसकी वैल्यू तो है नहीं, अपॉन ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये हो गया प्लस, ये तो 1 हो गया। अब ये पूरा सेम नहीं हो गया, ये पूरा कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। स्क्वायर रूट करोगे तो इसका मतलब ये वैल्यू z इसी के इक्वल था ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z आपका किसके इक्वल आ गया, 1, और z ये था, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू 1। ये आपको फाइंड करना था, बात आई समझ में, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।